Hello everyone. As I was thinking to make my trading strategy, where I'm thinking a lots of things that which strategy will be based. I even searched in YouTube that कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा. मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ को चेक किया, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं मिला जो मेरे लिए परफेक्ट हो, जो मैं मतलब अपने लाइफ जो मैं सोचा हूँ कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँगा, उसके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेस्ट रहेगा वो मैंने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है. मैं अभी इस फेज़ में हूँ जहाँ पे मैं अपना अभी स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहता हूँ, पर मैं अभी अपना स्ट्रैटेजी को बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ. मैं बहुत ऐसे चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्यूज़न अभी मेरे पास हो रहा है. मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी क्लॉट से मैंने बनवाई, वहाँ पे वो सिंपल लिक्विडिटी स्वीप, कैंडल कंफर्मेशन के लिए वो इंगल्फिंग कैंडल और हैमर पैटर्न बताया, जहाँ पे मैंने उसको जब बैक टेस्टिंग के लिए मैंने देखा तो वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद कहीं पे भी एक हैमर कैंडल नहीं दिख रहा था, और उसके बाद उसके साथ ही ना ही इंगल्फिंग कैंडल दिख रहा था. सिंपली स्वीप करके, लिक्विडिटी स्वीप करके सीधे मार्केट नीचे आ जा रहा था. तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो मेरे को क्लॉड ने जो मेरा चैलेंज दिया था वो 60 डेज़ चैलेंज था, जिसमें मैं अपना स्ट्रैटेजी को बिल्ड करता. एज़ मैं अपना ट्रेडिंग को 1 साल से मैं अपना ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अभी तक अपना एक भी स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं की है, जहाँ पे मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करना है. साथ ही में मुझे अपना एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है जिसके ऊपर मैं अच्छे से बैक टेस्ट करूँगा, उसको फॉरवर्ड टेस्ट भी करूँगा. फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद मैं सीधा प्रॉप फर्म को ख़रीदूँगा. उसके लिए मैं अभी कैपिटल को भी अपना प्रोटेक्ट कर रहा हूँ. मैं अपना सेविंग्स कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में प्रॉप फर्म अगर मेरा कोई ब्रीच होता है तो दूसरा के लिए मेरे पास पैसा हो. और दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू फॉर माई रिस्क मैनेजमेंट. इसके साथ मैं अभी ये सारी चीज़ें बोलने के बाद में मैं फिर भी स्टक हूँ कि एक स्ट्रैटेजी मैं बिल्ड कैसे करूँ. अभी मैं एग्जैक्ट यही फेज़ में हूँ जहाँ से मुझे एक अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना है. एग्जैक्ट वही फेज़ में अभी मैं अटका पड़ा हूँ, और मैं सिंपली ये वीडियो को बिना स्टॉप किए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब ये वीडियो देखोगे मेरे सक्सेस के बाद तो आपको पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली किस फेज़ में था. मैं 2 दिन से एग्जैक्टली सो भी नहीं रहा हूँ ठीक से. कल 2 साढ़े 2 में मैं सोया. एग्जैक्टली मैं सोचा कि क्या सही रहेगा, कौन सा स्ट्रैटेजी सही रहेगा. मैं सिंपली ये चीज़, मेरा एक चीज़ मैंने जो बोला है, स्ट्रैटेजी तो बहुत है, मुझे समझ आई है यूट्यूब में, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे खुद का कुछ बिल्ड करना है जो मतलब लोग ज़्यादा यूज़ ना करते हों, जो यूट्यूब में ना पढ़ा हो. मुझे किसी का स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं करना है, मुझे मेरा एक खुद का स्ट्रैटेजी बनाना है. मैं स्पेशली जो टीचर को फॉलो करता हूँ, मैं टीचर्स तो मेरा फेवरेट एक हैं मयंक सर, जो कि बहुत अच्छा लाइव स्ट्रीम करते हैं. उनका आवाज़ बहुत अच्छा रहता है, जो भी बात बोलते हैं दिल में जाता है सीधे. मूविंग फॉरवर्ड अलॉन्ग विद दिस, आई हैव लॉट्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स whom I watch. मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को देखा है जो अच्छे ही पढ़ाते हैं, लेकिन उमर पंजाबी भी एक अच्छे क्रिएटर हैं जिनसे मैं चीज़ों को, इस ट्रेडिंग को सीखते रहता हूँ. लेकिन अभी मुझे एक चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करूँ. अभी मैं एक यही फेज़ में हूँ जहाँ पे मैं अटका पड़ा हूँ कि मैं अपना स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्रूव करूँ, क्या जो चीज़ें हैं वो मैं करूँ. क्लॉड से बोला तो वो सिंपल एक एआई है, तो एआई तो गलत करेगा ही, बहुत सारे मिस्टेक्स वो करे जा रहा है. एग्जैक्ट वो कोई अच्छा से समझा नहीं रहा है. सो मैं अभी वही फेज़ में हूँ जहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजी को अपना बिल्ड करना है. और मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं चार्ट्स तो डेली देखता हूँ. मुझे स्पेसिफिक मैं यही बोलूँगा कि मैं अपने लिए अभी यही कोशिश करूँगा कि मुझे जो टाइम अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे रात का टाइम अच्छा लगता है, जैसे कि न्यू यॉर्क सेशन टोटली वॉलेटाइल रहता है, जहाँ पे मार्केट एकदम मतलब वॉलेटाइल में एकदम अच्छा मूव करता है, ज़्यादा मतलब स्लो नहीं रहता है। और मुझे यही
चाहिए, मतलब मुझे ये अच्छा लगता है बस। अब इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है कि क्या एग्जैक्टली ठीक है मेरे लिए या नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में टाइम में 6 to 10 PM अभी मैं सोचा हूँ कि मैं अपना ट्रेडिंग को यही करूँगा, ट्रेडिंग टाइम मेरा यही रहेगा सिंपली। और साथ ही में मैंने मयंक सर के वीडियो में देखा था, वो सिंपल बोलते हैं कि प्राइस एक्शन लिक्विडिटी के बेस्ड में उनका स्ट्रेटजी है और वो एक अच्छे स्कैल्पर भी हैं। लेकिन अलॉन्ग विथ इट मैं क्या बोलना चाहूँगा कि मुझे जो अच्छा लगता है उस चीज़ में मैं बेस्ट बन के, मुझे ट्रेडिंग में जो अच्छा लग रहा है उस चीज़ को मैं बेस्ट बनाऊँगा, दुनिया का एकदम बेस्ट बनाऊँगा और एक नंबर 1 ट्रेडर बनूँगा इंडिया का। ये मेरा एम है। अभी बोल रहा हूँ तो आई थिंक यू विल नॉट एग्री, बट मैं ज़रूर बनूँगा विथ सिंपल स्ट्रैटेजी। और उसके लिए 60 डेज़, अभी मेरे पास 2 मंथ है, अभी जून चल रहा है, जून जुलाई। Within these 2 months I will decide totally that what's and how's my strategy going to be boiled, जहाँ पे मैं अपने स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से बोल्ड करूँगा। और अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि अपने स्ट्रैटेजी के लिए मैं क्या करूँ। तो सिंपली पहला जो चीज़ है मैं अभी सोचा हूँ वो ये है कि मैं अपने स्ट्रैटेजी को, मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है वो चीज़ को मैं अच्छे तरीके से मास्टर करूँगा। एज अ बिगिनर मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, मैं बहुत सारे चीज़ें को एक साथ सीख रहा हूँ और मेरे माइंड में एग्जैक्ट कोई भी चीज़ ढंग से है नहीं। क्वांटिटी है बस, क्वालिटी किसी में भी नहीं है। इवन एक कैंडल स्टिक पैटर्न में भी मेरे को अच्छा से नॉलेज नहीं है। तो सिंपली 4 चीज़ें जो मैंने अभी सोची है, जो मुझे अच्छा लगता है, जिसके बेस्ड में मैं अपना ट्रेडिंग को अच्छा करने वाला हूँ। पहला जो चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मुझे एक अच्छे तरीके से ड्रॉ भी करना नहीं आता है, लेकिन मैं उसको अच्छे तरीके से मास्टर करूँगा। दूसरा जो चीज़ है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के साथ ही मैं लिक्विडिटी और लिक्विडिटी के साथ तो मार्केट स्ट्रक्चर समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो डेली बायस आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और सिंपल मैंने अभी मार्केट स्ट्रक्चर भी हायर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, ये सब भी मुझे अभी अच्छे से नहीं आता है। मैंने बस वीडियोस देख रखा है और हाँ ये चीज़ है उस टाइम तक बस रहता है। और टोटली बिना चार्ट में प्रैक्टिस किए ही कुछ अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। तो सिंपली मैं यही सोचा हूँ कि यही करना है मुझे। जो चीज़ मैं सोचा हूँ उसी पे टोटली डिपेंडेंट रहना है। और साथ ही में एक और चीज़ मैं बताऊँ आप सबको, मैं एक स्पेसिफ़िक टाइम पे, जैसे कि 6 to 10 मैंने टाइम बताया आपको, उस टाइम पे मैं अपने आप को, मतलब मैं चार्ट्स को डेली देखता रहूँगा। और साथ ही में मैं सोचूंगा कि मुझे इस टाइम पे ट्रेड करना है तो मार्केट डेली कैसा मूव करता है, कौन सा पैटर्न मेरे लिए सही रहेगा, कहाँ पे लिक्विडिटी है, कौन सा एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, और प्राइस एक्शन क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर को भी मैं सुबह उठ के पहले प्रिडिक्ट करूँगा कि आज का मार्केट कैसा होने वाला है। ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यार बोलना बस काफ़ी नहीं है यार, डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली मैं जो बोल पा रहा हूँ, आई बिलीव दैट आई विल डू इट। अगर ये हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहेगा। और यही मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये एकदम अच्छा हो जाएगा, अगर मैं इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा तो एक अच्छा स्ट्रैटेजी डेफिनेटली मैं बना पाऊँगा अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग जर्नी को इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं सोचा हूँ उस तरीके से अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँगा, अपना जर्नी को एकदम बेटर बना पाऊँगा। तो यही चीज़ें मैंने सोचा है कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाऊँगा और इंडिया का एक नंबर 1 ट्रेडर बनूँगा, चाहे कुछ भी हो। मेहनत करूँगा, मुझे एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है। फुल टाइम ट्रेडर बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़े सपने हैं, जो मुझे अपना खुद के सेविंग पैसे जो घर से मिलते हैं उसी से करना है। अभी तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है। आई विल स्टडी हार्डर फॉर टू गेट इंटर्नशिप। अभी आई एम राइट नाउ इन द ग्रेड 11th
एंड पास्ट 1 ईयर से मैं ट्रेडिंग को सीख रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा स्टक हूँ यार। बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा है कि क्या मतलब, कभी ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा आसान है और कभी ऐसा लगता है कि मार्केट एग्जैक्ट एक ऐसा चीज़ है मतलब कि यार क्यों समझ भी में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करूं, क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करूं। एक स्ट्रैटेजी में मैं सोच रहा हूं कि एंट्री एग्ज़िट ये सब वो सब क्या है अगर, लेकिन मैं कॉइन स्विच पे अभी मैंने अपने अकाउंट को कैपिटल थोड़ा 1000 से मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे मेरा 300 का करीब लॉस हुआ। तो मुझे अकल आया, जहाँ पे फिर मैंने अपना मनी को डिपॉज़िट बैक किया, विड्रॉल कर लिया अपने बैंक अकाउंट में। और विड्रॉल करने के बाद मैंने एक चीज़ सोचा कि अभी मुझे आता नहीं है, मुझे सीखना है। मैं इमोशन कंट्रोल भी नहीं कर पाया, इमोशन कंट्रोल्स भी सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए पैसा कमा के मैंने ये चीज़ सोचा कि प्रॉप फॉर्म वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, जहाँ पे मुझे रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना रहेगा। रूल बेस्ड ट्रेडर बन के एक टीचर जैसा गाइड मेरा प्रॉप फॉर्म रहेगा, जहाँ पे मैं एक अच्छा ट्रेडर बन पाऊँगा बाद में, ताकि जब मेरे पास अच्छा कैपिटल हो तब मैं एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहूँ। और उसी के लिए मैं अभी सेविंग कर रहा हूँ ताकि मैं प्रॉप फॉर्म को चैलेंज को पास कर पाऊँ। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा जिस दिन मैं अपना दोनों स्टेज प्रॉप फॉर्म में पास करूँगा। अभी मैंने जो सोचा है वो फंडिंग टिप्स मैंने सोचा है कि उसका मैं प्रॉप फॉर्म अभी $29 है उसका प्राइस, जो कि 2000 आई थिंक 500 to 700 समथिंग ऐसे ही हो रहा है होगा प्राइस उसका। और अभी एक वही फेज़ में हूँ जहाँ पे मैं अपना स्ट्रैटेजी को नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नॉलेज है, मैं ट्रेडिंग का लेते रहता हूँ, जो कि ज़्यादा मतलब लेना वो अच्छा नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ को मास्टर करना और उसी पे टोटली अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। तो एग्जैक्ट मैं अभी यही करूँगा, अभी मार्केट को मैं टाइम देते रहूँगा। अभी एग्जैक्ट वो फेज़ में भी नहीं हूँ कि मैं अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाऊँ, अभी मैं बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं एक चीज़ आप सबको बताते रहा हूँ, अगर मुझे इंडिया का नंबर 1 ट्रेडर बनना है तो मैं किसी का स्ट्रैटेजी कॉपी कभी नहीं करूँगा। मैं भले उनका स्ट्रैटेजी देखता हूँ, लेकिन मैं उनका स्ट्रैटेजी को कभी कॉपी नहीं करूँगा। बस मुझे एक अपना खुद का स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, जहाँ पे मैं वीडियोस तो देखते रहता हूँ, थोड़ा आइडियाज़ लेता हूँ, लेकिन मैं उनका स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। मैं कभी भी खुद का एक मुझे अपना स्ट्रैटेजी बनाना है और यही है मेरा ज़िद, जो कि मुझे अभी करना है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सोच रहा हूँ कैसे बनाऊँ, लेकिन अभी तक मैंने मार्केट जो देखा है, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा है। जहाँ पे मैंने सपोर्ट देखा है वहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, बस एक वही प्रिडिक्ट करके मैं नीचे सेल कर देता हूँ। प्राइस एक्शन में भी अभी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मुझे अच्छे से नहीं आते हैं, मैंने उसका फुल कोर्स कर लिया है, फिर भी उसको मैं मास्टर करूँगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मैं वीडियोस को देखने के बाद में अच्छे लेवल्स को ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद मैं एआई को दूंगा, क्लाउड को दूंगा कि वो बताए कि मैं एग्जैक्ट मैं ड्रॉ किया हूँ कि नहीं किया हूँ, तो क्यों नहीं किया हूँ, रीज़न दो, एग्जैक्ट कैसे ड्रॉ करूँ ये सब बताओ। ये चीज़ों को मैं मास्टर करूँगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर, ये 4 चीज़ समझ गया तो मैं एक अच्छा ट्रेडर बन पाऊँगा। मैं 1:3 का रिस्क इस टू रिवार्ड मैं अपना हमेशा रखूँगा। और परफॉर्म चैलेंज पास करने के लिए मेरे पास अभी कैपिटल भी नहीं है। मैंने सोचा एक्सएम में 8000 से मैं अपना स्टार्टिंग करता, लेकिन मेरे पास उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है कि मैं अपना स्टार्ट करूं। और यही है एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को ये 4 चीज़ मास्टर करनी है, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन। ये 4 चीज़ को मास्टर किया, उसके बाद साथ ही में एक रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। अभी एग्जैक्ट मैं वही फेज़ में हूँ जहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ। मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप देखिए एग्जैक्ट मैं किस फेज़ से कहाँ तक गया। वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि एक वक्त था जब मैं यहाँ पे था, अभी जैसे हूँ।
और एक एक वक्त रहेगा जब मैं कहाँ पे रहूँगा, तब आप देखना। यही फेज़ है गाइस। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि अपना कैसे बिल्ड करूँ फ्यूचर, कैसा मेरा स्ट्रेटजी रहना चाहिए। 4 चीज़ें हैं प्लस साइकोलॉजी को अगर आपको इम्प्रूव करना है, अपना इमोशन कंट्रोल को, तो मैं यही बोलूँगा। अभी मैं अपना इमोशन कंट्रोल को भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने 1 साल पे अपने इमोशन पे काम किया है डेमो में ही कि हाँ मेरा रिस्क टू रिवार्ड इतना रहेगा। मैंने रिस्क मैनेजमेंट को ही पूरा होप, मेरा लॉस चल रहा था उसी में होप करके मैं बैठ गया और उसी में मेरा 300 का लॉस चला गया। एक ही ट्रेड था जिसमें मेरा पूरा लॉस चला गया, ब्लो ख़त्म। इस हद तक मैं अनडिसिप्लिन हूँ। यही रीज़न है मुझे अभी अपने अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन को बनाना है, एक अच्छा डिसिप्लिन्ड रहूँ, जिसके लिए मैं परफॉर्म चैलेंज का डिसिप्लिन रूल लूँगा, जहाँ पे मैं उसका एग्ज़ाम दूँगा, कैपिटल मुझे मिलेगा, टारगेट में रखूँगा $80 मिनिमम। अगर 5,000 का आप अकाउंट लेते हो तो 500 अगर आप कर दिए रूल बेस्ड में, लास्ट 500 लॉस करते हो तो आपका अकाउंट मतलब ब्रीच हो जाएगा। अगर उससे जितना प्रॉफिट करोगे वो आपका होगा। और 5,000 से 100 किए तो आप नेक्स्ट वीक पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपना ट्रेडिंग को थोड़ा स्टॉप करके। ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है। पर ट्रेड एक और डिसिप्लिन में अपने अंदर ये ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन गाइस। अगर आप एक ट्रेडर मतलब आपके पास कोई चीज़ नहीं भी है ना, आप मतलब कुछ भी फालतू चीज़ आपको कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं आता है सिंपली, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो ना, आप एक अच्छा खासा ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा रहोगे, अगर आपके अंदर बस डिसिप्लिन है तो। बोल नहीं रहा हूँ, मेरा दिल बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अभी एज एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। यही चीज़ है जो मुझे अपने अंदर इम्प्रूव करना है। एंड वाई आई हैव स्टार्टेड दिस कंटेंट क्रिएशन जर्नी, बिकॉज want to improve my communication skill well perfectly, and in future as I like teaching, so I'm here to explain to you all about my all those journey, how I was and how I am right now, and I'm even going to teach you all about the financial market like trading and all. यही है मुझे बस अभी अपने अंदर काफ़ी पेन हो रहा है आइज़ में गाइस, सोया नहीं हूँ ढंग से। इवन आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ, बट डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। आई डोंट हैव, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, अभी अनडिसिप्लिन हूँ, लेकिन मुझे अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करना है। 60 डे सब चीज़ को छोड़ रहा हूँ, अभी स्ट्रेटजी पे अब आ रहा हूँ सीधा। 60 डेज़ का मैं अपने आप को चैलेंज देता हूँ राइट नाउ, और उन 60 डेज़ में मैं क्या करने वाला हूँ, अपना स्ट्रेटजी है जून जुलाई 2026 चल रहा है, ये 2 मंथ में मैं डिसाइड करूँगा एक अच्छा अपना स्ट्रेटजीज़ को मैं बिल्ड करके रखूँगा। कहाँ पे मेरा एंट्री, कौन मेरा टाइम फ्रेम, क्या मेरा रूल रहेगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, वो चीज़ मैं लिखूँगा। बाकी ट्रेड में मैक्स 3 रहेगा, बैक टू बैक 2 लॉस के बाद मैं बंद कर दूँगा, बिल्कुल भी नहीं छूँगा मार्केट को, बस ख़त्म। डबल टॉप डबल बटन, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर को ये 2 महीना में मैं अच्छे तरीके से मास्टर करूँगा। और फिर देखते हैं 2 मंथ बाद फिर मिलते हैं, क्या चेंजेस मिलता है मेरे अंदर, क्या चीज़ मैं समझ पाता हूँ। एग्जैक्टली मैं अनडिसिप्लिन वे में मैं कुछ भी ट्रेडिंग का वीडियो जो आता था यूट्यूब में वो देखते रहता था, लाइव स्ट्रीम देखते रहता था। अभी मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चुका हूँ। मेरा अभी हॉलीडेज़ चल रहा है, पता नहीं जब स्कूल खुलेगा तब मैं कैसे अपना ट्रेडिंग का टाइम निकाल पाऊँगा। इवन आई स्टडी, एंड जिसके लिए मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे ये सारे चीज़ें को मैनेज करूँगा। रहने देते हैं गाइस, इनफ है आज के लिए। देखते हैं ये 2 मंथ में मैं क्या कर पाता हूँ। मैं आपको जाते जाते मैं 5 चीज़ बता रहा हूँ, 6 चीज़ जो मैं करूँगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मास्टर करूँगा, लिक्विडिटी को मास्टर करूँगा, प्राइस एक्शन को मास्टर करूँगा, मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर करूँगा, साइकोलॉजी को मास्टर करूँगा। साइकोलॉजी के साथ ही मैं अपना सब एक हेल्दी रहूँगा, इम्प्रूव करूँगा अपने आप को अच्छे तरीके से। और
इसी के साथ मैं 2 मंथ बाद मिलूँगा, अपने अंदर क्या चेंजेस हुआ वो मैं देखूँगा, और 2 मंथ बाद मास्टर करने के साथ ही मैं मिलता हूँ आप सबसे। फिर अभी मैं टोटली स्टक हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। 5 साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी अपना इम्प्रूव करूँगा, और एंट्री एग्ज़िट ट्रेड लेने से पहले और डेली एक चीज़ मैं अपने अंदर और एक चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगा। एक ट्रेड के बाद मैं डायरी में लिखूँगा कैसा मेरा इमोशन था उस टाइम पे। ये सारी चीज़ें मैं अपना एक स्ट्रेटजी कॉपी बनाऊँगा जिसके अंदर मेरे ये सब चीज़ रहेंगे। ये नहीं बनाऊँगा कि इस टाइम पे एंट्री लेना है, ये वो मैं कभी भी एंट्री ले रहा हूँ ऐसा वो भी पता नहीं गाइस किस फेज़ में हूँ, कब तक लगेगा सक्सेस होने में। रहने देते हैं गाइस, मिलते हैं फिर बाद में कभी, तब बताऊँगा सब चीज़ कैसे क्या हो रहा है चल रहा है। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे।